वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 11 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस हद तक जो धार्मिक विचार थे, विश्वास थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ठीक है, 1857 के विद्रोह को एक न्यू शेप दी, आकार दिया। ठीक है, अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में रूल था तो जो इंडियंस थे वो ये चीज़ फील करना शुरू हो गए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके धार्मिक विचारों को क्या कर रही है, हर्ट कर रही है, उनके रिलीजन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। ठीक है, और वो उनके रिलीजियस जो फ्रीडम है उस पर अटैक कर रही है, और इस चीज़ को उन्होंने अपनी इंसल्ट माना, जिसके कारण क्या हो गया कि रिवोल्ट छिड़ गया। ठीक है, विद्रोह शुरू हो गया। अब इमीडिएट जो कारण बना था विद्रोह का वो क्या था कि जो सिपाही थे उनको एक ऐसा कारतूस गन जो थी दी गई जिसके ऊपर सुअर और गाय की चर्बी थी। ठीक है, अब उस गन को जो ढक्कन था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और जैसे ही यह अफवाह फैली कि उस ढक्कन को जैसे ही खोलते थे तो उस पर क्या था, सुअर और मांस की चर्बी थी। और जैसे ही हिंदू और मुस्लिमों को पता चला कि इस पर गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी है तो उन्होंने इस चीज़ को अपने धर्म के खिलाफ माना और उस कारतूस को यूज़ करने से मना कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, विद्रोह हो गया। और यही इमीडिएट कारण बना 1857 की क्रांति का। ठीक है, अब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उन्होंने कुछ सुधार लाए थे। ठीक है, अब कंपनी जो थी उन्होंने कुछ ऐसे रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, कुछ ऐसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया, और जो भारतीय थे उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि अब वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो उनको उनके धर्म से ही डेविएट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और इन मतलब पहले क्या था, हमारे जो हिंदू धर्म था उसमें क्या था, सती प्रथा, ये सब चीज़ें जो थी कंसीडर की जाती थी, मानी जाती थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रथा को बैन कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट को पास कर दिया। मतलब पहले विधवाओं की शादी वापस नहीं करवाई जाती थी, लेकिन 1856 के बाद ये एक एक्ट बना जिसमें विडो की रीमैरिज की गई। और 1829 में राजा राममोहन राय ने क्या किया, सती प्रथा को बैन करवा दिया था। ये कुछ रिफॉर्म्स जो थे, ये भारतीयों ने क्या समझा कि ये हमारे धर्म पर क्या है, एक वार है, जिसके कारण वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और 1857 का विद्रोह का आगमन हुआ। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या बना, तीसरा कारण बना क्रिश्चियन मिशनरीज का। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उन्होंने क्या किया था, अपनी एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, भारतीयों को पढ़ाने की कोशिश की। वो भारतीयों को कोई भारतीयों के फ़ायदे के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, वो एक्चुअली इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि वो एक ऐसी क्लास को उत्पन्न कर सके जो उनके लिए काम कर सके। ठीक है, लेकिन लोकल जो लोग थे, जो आम जनता थी, उन्होंने उसको शक की निगाह से देखा, और इसलिए वो सोचते थे कि ये जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज हमारे भारत में आ रही हैं वो क्या कर रही थी कि इंडियन क्या सोचना शुरू हो गए कि ये हमें अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनों में परिवर्तित कर देंगे, जिसके कारण क्या हो गया, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और ये भी विद्रोह का एक कारण बना। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ थे लोगों के, भारतीयों के जो धार्मिक विश्वास थे, इन्होंने भी काफ़ी हद तक जो 1857 का विद्रोह था उसको एक आकार दिया। थैंक यू।